हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे वॉइस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं वॉइस का पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, वॉइस होती क्या है, वॉइस कितने प्रकार की होती है और उनको बनाई कैसे जाती है, जो मॉडल्स होते हैं उनकी वॉइस कैसे बनती है। ठीक है, जो टेंसेज के रूल होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हमने देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस का एक इंपॉर्टेंट रूल और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, वही है इंट्रोगेटिव। ठीक है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहले तो हम इनका थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं। आप जानते होंगे, फिर भी छोटी सी जानकारी देख लो। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता है, ठीक। वे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये होते कितने प्रकार के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हम प्रश्न है वो दो प्रकार से पूछ सकते हैं। कैसे? एक तो वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कौन से? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, और एक वे सेंटेंस जो डबल एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे? डबल एच वर्ड से। ओके, एक तो वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक वे सेंटेंस जो डबल एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है इतना, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, डबल एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। ये हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो या तो यस में मिलेंगे या फिर नो में मिलेंगे। ठीक है, और डबल एच वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इनके आंसर आपको किसी न किसी सेंटेंस के रूप में देने पड़ेंगे। इतना हमें पता है। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, जो वॉइस होती है एक्टिव में कोई मिलेगा हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी वॉइस कैसे बनानी है हमें तो वो सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन उनकी एक्टिव वॉइस कैसे बनानी होती है। अब जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगी हमें, सबसे पहले मिलेगी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है। ओके, फिर आगे क्या होगा, फिर हमें मिलेगी आगे मैन वर्ब। वो कौन सी भी हो सकती है, जो टेंसेज होंगे, जो टेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब लगती है। ठीक है, और उसके बाद में हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट और आगे मिलेगा क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का। जो भी टेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे तैयार करना है, जैसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाना है, सबसे पहले, या ऊपर भी सबसे पहले, यहाँ भी सबसे पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है। कब? जब क्वेश्चन है वो कब कहाँ से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ओके, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, और बाकी के जो रूल है वो सारे के सारे जो पीछे हम करते आए टेंसेस के वही है। जैसे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी जैसे जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर ऑब्जेक्ट उठाकर कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट की जगह। ओके, उसके बाद में क्या आएगी, उसके बाद में आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंपलसरी है। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है उसको कहाँ पर ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। और ये रहा स्ट्रक्चर, चेंज कुछ भी नहीं करना है, बस याद ये रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हेल्पिंग वर्ब की जगह लगाना है बस, और जो स्ट्रक्चर है वो सारा सारा वैसा ही रहेगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बस, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है डू द बॉयज प्ले हॉकी। ओके, सबसे पहले क्या आ गई, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे चेंज करना है, मैंने क्या कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब, तो जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नीचे भी जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो देखो, डू हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय ये अपना क्या है, ये है वो क्या है, सब्जेक्ट। ओके, प्ले वर्ब है, और हॉकी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हॉकी कितनी है, एक है या 10 से 15, एक ही है। तो देखो, अब इस हॉकी ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो ऊपर टेंस होगा और उस जो टेंस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, डू और डज किस में आता है, और डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अगर पहला टेंस आ जाए तो किस में चेंज होगा, दूसरे में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, दूसरा आ जाए तो दूसरे में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, और तीसरा आ जाए तो चौथे में। तो 12, 22, 34
तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग होती है वो लगती है। तो होगी कितनी है, एक है। ओके, तो इज एम आर ये रहा, दूसरे में चेंज होगा तो इज एम आर, तो एक के लिए सिंगुलर के क्या लगता है, इज। अब क्या लगाएंगे, होकी, इज होकी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किस गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इज हॉकी प्लेड और आगे बाय लगाकर, और जो अपना सब्जेक्ट है द बॉयज। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, डिड यू हायर ए टैक्सी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है यू, सब्जेक्ट है, हायर वर्ब है, और ए टैक्सी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। डिड पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करना होता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में। और पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वॉज और वर, ठीक है। तो जो वॉज है वो तो लगता है सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, वॉज, ठीक है। लेकिन हम देखो यहाँ ऊपर भी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, तो नीचे भी क्या आ गई, स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो वॉज ऑब्जेक्ट ए टैक्सी, ठीक है, वॉज ए टैक्सी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और उसके बाद में बाई, और आगे अपना सब्जेक्ट। ये लो, कितना इजी है। जैसे ध्यान बस इतना रखना है कि स्टार्टिंग में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जो टेंस चेंज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ओके, यहाँ देखो मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कैन एक मॉडल है और मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, वर्ब है, और आगे क्या है, इंग्लिश क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन जो मॉडल है वो तो चेंज होंगे नहीं, तो कैन का कैन, ओके। अब क्या लगाना है हमें, ऑब्जेक्ट कैन इंग्लिश, ओके। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सारे जो मॉडल्स होते हैं उनके आगे वो क्या लगानी है, बी लगानी है। तो कैन इंग्लिश, अब यहाँ नहीं लगेगी बी, आगे लगा देंगे, क्योंकि हमें आगे क्या लगानी है, हमें आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई यू, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैज़ ही टेकन ब्रेकफास्ट, तो हैज़, ओके, कौन सा टेंस, हैज़ वो किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर नाउन है, ओके, तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले हैज़, तीसरे को चौथे में चेंज करना है, ठीक है। तो हैज़ ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट, आगे क्या लगाना है, तीसरे को चौथे में, यहाँ पर बीन भी तो लगाना है, तो हम जो बीन होगा वो यहाँ लगा देंगे। हैज़ ब्रेकफास्ट बीन, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रखिए, तो टेकन बाई और हिम। ये लो, ये क्या है, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना रखना है कि जो स्टार्टिंग में अगर ऊपर हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जो हम टेंसेज के रूल पढ़े हैं वो सारे के सारे वही रूल है। अगर यहाँ पर डूडज है तो आगे क्या आएगा, इज एम आर में आएगा। अगर यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर वॉज वर में आएगा। यहाँ पर अगर कोई मॉडल है तो यहाँ पर कोई मॉडल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हैज़ है तो हैज़, हैव बीन, और ये सारे के सारे क्या है, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं कि वे सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं ये डब्ल्यू एच वर्ड है। इनसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो सकती है, जैसे हु, हुज, हुम, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, और भी है, ठीक है। वे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग है वो डब्ल्यू एच वर्ड से होती है। जैसे कि आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, जैसे स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड होगा, ओके, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर अपना सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और जो फिर आगे बच गया, फिर आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, टेंसेस का, कि वे सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब देखो इसको कैसे चेंज करना है, तो ये ध्यान क्या रखना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसको कहाँ रखना है, उसको उसकी जगह रखना है। जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसको उसी की जगह, तो डब्ल्यू एच वर्ड, ओके, चेंज कुछ नहीं करना है, बस डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके, ठीक है।
फिर उसके बाद में बस चेंज, तो वो जो टेंसेस में हमने चेंज किए वही करने हैं, और सारा का सारा जो है उसी की जगह उसी को करना है बस। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और फिर आगे क्या है, सब्जेक्ट और येलो, बस चेंज कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, बस डब्ल्यूएच वर्ड की जगह डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आगे बाय। ओके, तो देखो अब ये जो रूल है, जो ये जो स्ट्रक्चर है वो सभी में काम नहीं आएगा। तो अब दो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो ऐसे होते हैं, कौन कौन से, एक तो हु, ओके, और एक है वो हु। इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, वो हम इनके बाद में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले वेयर डिड यू प्ले द मैच, ओके, वेयर डब्ल्यूएच वर्ड है, ओके, तो इसको कहाँ रखना है, इसको इसी की जगह लगा देंगे, वेयर, ओके। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब डिड, इसको तो चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब वो नीचे आएगी, नहीं, इसको तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो वेयर, अब यहाँ देखो द मैच, और डिड कहाँ लगता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, कहाँ लगता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग क्या लगती है, वो जो वर्ब मैच, द मैच सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वॉज, वेयर वॉज, ओके। अब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, द मैच है, तो द मैच आ रहा है क्या समझ में, वेयर वॉज ऑब्जेक्ट द मैच, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द मैच प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या रह गया अपना, सब्जेक्ट रह गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। तो बाय लगाकर और आगे हम लगा देंगे यू, और आगे क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? चलो एक और देखते हैं, जैसे वाई आर यू लाफिंग एट सीता। अब ये क्या है, डब्ल्यू वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, यू, और ये जो लाफिंग पूरा यहाँ तक एक ही वर्ड है, लाफिंग एट, ठीक है ना, किसी के ऊपर हंसना, तो वाई, वाई का वाई, ओके, ठीक है। सीता सिंगुलर है, ओके, लाफिंग एट प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इज एम आर को किस में चेंज करना है, इज एम आर को इज एम आर में चेंज करना है, तो सीता कितनी है, एक है, तो किस में चेंज करते हैं हम, इज में, वाई इज, ओके, यहाँ आई एन जी तो नीचे भी आई एन जी, ऊपर आई एन जी तो नीचे भी आई एन जी, तो हम वो वाली आई एन जी कहाँ लगाएंगे, वो वाली आई एन जी हम लगाएंगे बी के साथ, तो वाई इज सीता, लेकिन पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वाई इज सीता बीइंग, ओके, ऊपर आई एन जी नीचे आई एन जी, बीइंग लव्ड एट, लाफ की थर्ड फॉर्म, लव्ड एट, ठीक है, आया समझ में। वाई की जगह वाई, इज है वो इसकी जगह है, आर की जगह सीता अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऊपर आई एन जी तो नीचे भी आई एन जी, और नीचे आई एन जी हम लगाएंगे बी के साथ, ठीक है। लाफ की थर्ड फॉर्म, और आगे ये एट इसके साथ में है, तो लाफिंग लव्ड एट, और आगे है वो सब्जेक्ट, तो बाई यू, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। आया समझ में? चलो कुछ आगे और देखते हैं, जैसे व्हाट डज दिस फैक्ट्री मेक। चलो जैसे व्हाट, व्हाट का व्हाट लिख दिया, ठीक है, ऊपर डू डज है तो नीचे इज एम आर, तो इज यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में मैक, मैक की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज मेड, ठीक है, और आगे बाय दिस फैक्ट्री, और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान कुछ नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि तो डब्ल्यूएच वर्ड होगा और डब्ल्यूएच वर्ड की जगह डब्ल्यूएच वर्ड लगाना ही है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको हमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और वही रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर वाई, ठीक है। ये तो वे है जो इस स्ट्रक्चर से बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हु और हुम के जो रूल होते हैं, रूल के बाद थोड़ा सा इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, ओके। चलो वे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक रूल लगता है, रूल तो क्या है वो ऐसे देखो, जैसे अगर किसी सेंटेंस की हु से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, हु, अगर कोई सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में हु आ जाए तो उसको चेंज किस में करना है, बस इतना ही है, इसको चेंज करना है बाय हुम में, बस, ठीक है। हु की जगह क्या लगाना है, बाय हुम। अब ये क्यों लगाना है, क्योंकि जो हु है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव केस है,
ठीक है। और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हुम। कौन होता है भाई? हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हु का पजेसिव केस होता है हुज। बस भी हु को चेंज करना है बाई हु में। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है हु है वो सब्जेक्ट की जगह काम आता है, और जैसे हु सब्जेक्ट की जगह काम आता है तो हु का ऑब्जेक्टिव केस जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे हु को तो क्या हो जाएगा? बाई हुम हो जाएगा। बस इतना ही। और अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए हुम तो क्या चेंज करना है? तो हम लगा देंगे हु। क्यों? क्योंकि हु में वो ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हु हो जाएगा। बस दैट्स। तो हु और बाई हुम, और इनके आगे हम क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा देंगे भाई? हेल्पिंग। बस ध्यान बस इतना रखना है। और आगे जो रूल है टेंसेस के वो सारे सेम रहेंगे और इनके आगे भी हेल्पिंग वर्ब। बस अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से होती है तो बाई हुम में चेंज करना है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हुम से होती है तो हु में चेंज करना है। अगर एग्जामिनर पूछेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से अगर फंसाना चाहेगा कि हाँ नंबर देना ही नहीं, ये देखो ये जो रूल है हम भूल जाते हैं जल्दबाजी में कि हाँ ठीक है, और जो बाकी के जो डब्ल्यूएस वर्ड होते हैं उनकी तरह कर लेते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि हु को हु नहीं लिखना, हु को बाई हुम लिखना है, हुम को हु लिखना है। बस ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश। ओके, तो हु आ गया तो इसको किस में चेंज करना है? बाई हुम में। बस बाई हुम। ठीक है, बाई हुम आगे क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इस यू के अकॉर्डिंग। तो बाई हुम, अब ऊपर क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में किसको चेंज करना है? किस में चेंज करना है? इज एम आर में। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? आर। हु बाई हुम आर, आगे यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? हु, ये तो सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पढ़ रहे थे डबल ऑब्जेक्ट तो हम क्या कर रहे थे कि जो इस वर्ब के पास में होगा उसको पहले लिखना है, और जो उसके बाद में आएगा वो आगे इसके पास में आ जाएगा, वो थर्ड फॉर्म के पास। तो देखो बाई हुम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आया है हेल्पिंग वर्ब। यू का यू है, तो बाई हुम वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की, टॉट, और आगे आ जाएगा हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, ये देखो करना क्या है? हु की जगह बाई हुम, और फिर उसके बाद में हेल्प यू, फिर यू, फिर टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट देखो हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हु को किस में चेंज करना है? बाई हुम में। ओके, बाई हुम। फिर उसके बाद में हेल्पिंग अब क्या है हमारी? कैन है। बाई हुम कैन, आगे अब देखो दिस क्वेश्चन क्या आएगा? बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस क्वेश्चन, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व्ड, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, लेकिन यहाँ क्या है? कैन है। अब ऊपर क्या है? कैन है। कैन क्या है? एक मॉडल है। अगर मॉडल आ जाए तो हम कौन सी वर्ब साथ में लगाते हैं? बी वर्ब। ठीक है, तो बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी। ओके, और आगे सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व, और आगे क्वेश्चन मार्क आया दिमाग में। हु को बाई हुम में, कैन किस जगह? कैन, फिर आगे ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, और ये बी लगाया है क्योंकि कैन क्या है? मॉडल है। और जब हम मॉडल पढ़ रहे थे, जब हम मॉडल के रूल पढ़े तो हमने पढ़ा था कि अगर कैन कुड में माइट मस्ट अगर मॉडल आ जाए तो हम जो वर्ब होती है वो हम बी लगाते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। हुम डिड यू सजेस्ट। ठीक है, तो हुम आ गया तो किस में चेंज करना है? हु में। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हु। ओके, अब देखो ऊपर क्या है? डिड है। ऊपर डिड है तो नीचे क्या आएगा? वॉज वर आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ देखो हुम आए तो हु, और हु के आगे हेल्प यू, तो क्या लगा दूं मैं? वॉज। ठीक है, और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हु वॉज सजेस्टेड, सजेस्टेड बाई यू, और आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, आया समझ में? जैसे हुम को किस में चेंज करना है? हु में। ठीक है, डिड को वॉज वर में तो वॉज, सजेस्ट की थर्ड फॉर्म सजेस्टेड, और ये रहा बाय यू। ओके, चलो एक और देखो। जैसे हुम डिड यू लाइक मोस्ट, तो चेंज किस में करना है? हुम आ गया तो किस में चेंज करना है? हु में। चलो
हु, आगे डिड है तो किस में चेंज करूं, वॉज वर्ब में, तो हु वॉज, ठीक है, हु वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, मोस्ट, और आगे बाई, और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु को, हुम को हु में, डिड है तो वॉज वर्ब की जगह वॉज आएगा, ठीक है, और यू अपना है सब्जेक्ट, ठीक है, और लाइक मोस्ट, तो ये रहा। बस याद क्या रखना, याद इतना रखना है कि जो अगर हु आ जाए, ठीक है, तो बाई हुम के आगे हेल्पिंग वर्ब, अगर हुम आए तो हु के आगे हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो आज हमने पढ़ाया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वे सेंटेंस जो डबल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट रूल यही है कि अगर हु आ जाए तो बाई हु में, और हुम आए तो हु में, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।